जय माता दी दोस्तों, मेरे चैनल ASG लव में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल पे अगर नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पर लाइक, शेयर और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पेड रीडिंग्स होती है, आप जब चाहें तब पेड रीडिंग्स के लिए पार्टनर का एनर्जी लेवल, करंट फीलिंग्स या कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए तो उससे रिलेटेड आप व्हाट्सएप करके अपना टाइम स्लॉट ले सकते हैं। पेड रीडिंग्स होती है, ये मैं आपको बता दूं। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। माँ आपको क्या दे रही हैं। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली। प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाह रही हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। जय माता दी। ओके, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देखिए, जो ये कार्ड आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि आप इस समय बहुत, देखिए किस तरह से आपको एक मुजरिम की तरह फील कराया जा रहा है। ऐसा करा जा रहा है जैसे आपने कोई बहुत बड़ा पाप अपनी लाइफ में करा हो। 8 नंबर की एनर्जी भी है। हो सकता है कि आपको 888 दिखाई दे रहा हो, जजमेंट का कार्ड। हो सकता है आपको आपका बर्थडे अगस्त में होता हो सकता है किसी भी मंथ में आप 17 को पैदा हुए हों, आपका बर्थडे 8 को होता हो, या आपका बर्थडे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हो रहा हो। तो आपको जो है इस समय बहुत ज़्यादा जो फील कराया जा रहा है आपके सराउंडिंग्स वालों से कि आप बहुत ज़्यादा एक, जैसे आपने कोई गुनाह किया हो, कोई पाप किया हो, जबकि है ऐसा नहीं। आपने कोई पाप किया नहीं, आपको ऐसा महसूस करवाया जा रहा है। और ये इसलिए लोग करते हैं, देखिए जब कोई इंसान अकेला पड़ जाता है लाइफ में तो सब लोग मिलकर उस पर अटैक करके उसको ये फील कराते हैं कि जो भी तुमने किया है वही गलत है। आप अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं। आपको इस तरह से सोचिए, आपको इस तरह से बांध दिया गया है, चारों तरफ से आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। जिस भी कंडीशन में आप हैं, या आप अपनी तरफ से अपनी कंडीशन समझिएगा कि आप किस कंडीशन में हैं, कि चारों दिशाओं से आपको सिर्फ आरोप झेलने पड़ रहे हैं, वो भी झूठे आरोप। और इस तरह से आपके हाथ पैर बांध दिया गया है और एक मुजरिम की तरह आपको लाकर समाज के सामने खड़ा कर दिया गया है। जैसे कि जो भी कंडीशंस आपकी मैरिड लाइफ या आपकी लव लाइफ में चल रही है, उसके पूरे दोषी आप हैं। और यहाँ पर एक जो बहुत बड़ी बात आ रही है कि आपके पार्टनर के फैमिली वाले इस सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। एक तरह से समझ लीजिए आपके जो थर्ड पार्टी की रोल निभा रहे हैं आपके पार्टनरशिप में, वो आपके पार्टनर के फैमिली वाले भी हैं। क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपसे उनका एक बॉन्डिंग नहीं बन पाया। वो हर समय आपको इस तरह से गुनहगार समझते हैं। वो हर समय आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो भी आपके पार्टनर में बदलाव आया है, जो भी आपके पार्टनर इस समय जिस भी कंडीशन से गुज़र रहे हैं, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हों, चाहे वो फाइनेंशियल तौर पे हों, मतलब किसी को बलि का बकरा बना देना, तो वो आपको बनाया जा रहा है आपके पार्टनर के करने का फल। देखिए, वो अपने खुद के कर्म झेल रहे हैं। वो अपने खुद के कर्मों की वजह से आज वो अपनी स्थिति में हैं, इस तरह से फंसे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, उनका मेंटल लेवल ख़राब है, तो उन सारी चीज़ों का उनके परिवार वाले सिर्फ़ और सिर्फ आपको दोषी ठहरा रहे हैं। और यहाँ पर कोई ये नहीं जान रहा है कि आप खुद कितने ज़्यादा प्रॉब्लम में हो। वो लोग आपके और आपके पार्टनर की दूरी जो बन गई है,
उसको पाटने की तो काम नहीं कर रहे हैं, हाँ उसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उल्टा वो उनकी नज़रों में भी आपको ही दोषी ठहरा रहे हैं कि आपके कारण ही जो ये कंडीशंस आई हैं, जो ये सिचुएशन आई हैं, वो आपके कारण है। आप यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कि जब भी कोई इंसान किसी प्रॉब्लम में होता है, दुख में होता है, तकलीफ़ में होता है, तो उसके ऊपर इतना बोझा लाद दो, उसके ऊपर नकारात्मकता इतनी लाद दो, वो पहले से ही तकलीफ़ में है, उसके ऊपर इतना नकारात्मकता, इतनी नकारात्मक एनर्जी आप लाद दो कि वो खड़ा ही ना हो पाए। चीज़ें ठीक करने के लिए यहाँ पर लोग कोशिश नहीं करते, लोग और भार डालने की कोशिश करते हैं। मतलब समझ लीजिए आग में घी डालने का काम करते हैं कि आग में घी पड़ जाए और चीज़ें और बिगड़ जाएं, क्योंकि आपके पार्टनर के परिवार वालों को आपसे ईगोइस्टिक प्रॉब्लम है। एक ईगोइस्टिक प्रॉब्लम यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपको वो जीता देखना नहीं चाहते, और वहीं आपके पार्टनर से जो आपकी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो दिखाई दे रही हैं इन लोगों को, उन तक ये बात पहुंची है, उनको तो ऐसा लग रहा है जैसे उनको मुंह मांगी मुराद मिल गई है, और वो इसमें अपना समझ लीजिए फ़ायदा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो चाहते थे वही हो गया। वो ये चाहते थे कि आप दोनों में प्रॉब्लम शुरू हो, आप दोनों में एक दूसरे से लड़ाइयाँ झगड़ा हो। जो आपके पार्टनर ने कभी आपके लिए आवाज़ें उठाई होंगी, हो सकता है आपके लिए कभी उन्होंने बोला हो, या हो सकता है आपकी लव मैरिज हुई हो, या आपका एक रिलेशनशिप भी हुआ है तो एक विद्रोह करके बना हो, तो उसमें ये लोग ने काफ़ी ज़्यादा नीचा देखा है उस समय जब ये रिलेशनशिप डेवलप हुआ था। और उसमें से कई लोग नहीं चाहते थे कि आपके जीवन में ये मतलब आप लोग इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओ। इस रिलेशनशिप में ये लोग सिर्फ एक रुकावटें ही पैदा करना चाहते थे आपकी लाइफ में। हर तरीके से इन लोगों ने सिर्फ रुकावटें लाने की ही कोशिश करी है। तो अगर हेल्प मांगने के लिए भी आप ये सोच रहे हैं कि आपके जो पार्टनर के फैमिली वाले हैं वो आपका साथ देंगे इस विषम परिस्थिति में, जब आपके पार्टनर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे झगड़ा फसाद कर रहे हैं, आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपसे को नीचा दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के फैमिली वाले भी मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, यहाँ पे उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपके पार्टनर के जो फैमिली वाले हैं, ये मैंने आपको बताया, वो आपको ही इस सारी कंडीशन का ज़िम्मेदार समझ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जब से आप यही भड़काना कि जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो तब से उनकी ज़िंदगी में बर्बादी शुरू हो गई है। आपको इस तरह से एक जेल में बंद कर देना, एक मुजरिम की तरह हर समय फील कराना, आपको अकेले कर देना। आप दोनों में मतलब अगर दूरियां पाटने के लिए लोग कोशिश करते तो शायद दूरियां पटती, लेकिन फैमिली वालों को यहाँ पर मज़े आ रहे हैं। फैमिली वालों ने उस दूरी को बढ़ाया है, आपको पूरी तरीके से गलत साबित करने की कोशिश की। आप अपनी बातें रखने की भी कोशिश करें तो बात जहाँ पर मतलब बनने की बजाय और बिगड़ जा रही हैं। इस तरह की कंडीशन आपकी बनती जा रही है। और यहाँ पर समझ लीजिए कि आपके पार्टनर के परिवार वाले किस हद तक आपको इमोशनल लेवल पे तोड़ देना चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को खुद ही तोड़कर वापस पैर खींच लो। और थर्ड पार्टी का पूरा ये लोग जो भी आपके जीवन में थर्ड पार्टी है, उस थर्ड पार्टी का डायरेक्ट सपोर्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं, आपको नीचा दिखा के, आपको मुजरिम करार देकर, आपको आपकी कंडीशन का फ़ायदा उठा के, और इस तरह से ये लोग चाहते हैं कि आप उल्टे लटका दिए जाएं ताकि आप फिर से खड़े ना हो पाए। जब भाई चारों तरफ से, चारों दिशाओं से जब आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए जाएंगे, झूठा आपको साबित किया जाएगा, तो एक इंसान क्या करे, किस से आप अपनी सफाई देते फिर जाएंगे, जबकि आपको मालूम है कि आपकी इस कंडीशन में कोई भी गलती नहीं थी। आप तो खुद ही भुगत रहे हो अपने पार्टनर की बेरुखी, अपने पार्टनर की ये जो मिसबिहेवियर है, जो आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, जो आपके
पार्टनर का नार्सिसिस्ट बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें तो आप खुद ही झेल रहे हो। लेकिन ऊपर से समाज के तौर पे अगर आप परिवार वालों को शामिल करना चाहें कि आपकी मदद करेंगे, तो वो लोग मदद नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो लोग उल्टा आपको इस सिचुएशन में मुजरिम करार देकर आपको उल्टा लटकाने की पूरी तैयारी में हैं। और आपके पार्टनर से बाकायदा इस तरह की बातें हो रही हैं कि ये जो सारी कंडीशन है इसके ज़िम्मेदार आप हैं, और आप ही के कारण आज वो धराशायी हैं, आप ही के कारण सारी कंडीशन बिगड़ी हैं। आपसे रिश्ता वो तोड़कर आगे बढ़ें, और जो इस समय उनके जीवन में परेशानियाँ आ रही हैं उसकी जड़ ही आप हो, उसकी जड़ ही आप हो। इस तरह से उनको समझाना कि पहले ही मना किया गया था इस रिश्ते में मत पड़ो, और वो कूदे तो आप आग में खेले हैं तो हाथ जल गया है। इस तरह का उनका दिमाग मैनिपुलेट किया जा रहा है आपके खिलाफ। तो ये लोग मौके का फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी नफ़रत यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये एक लड़ाई करवाते हुए, लड़ाई को और बढ़ाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आप अगर अपने पार्टनर की फैमिली वालों से ज़रा सी भी उम्मीद रख रहे हैं कि वो आपकी इस कंडीशन में आपका साथ देंगे, तो वो मुझे देते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, बल्कि वो आग में घी का काम कर रहे हैं, मौके का फ़ायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप कंडीशन को संभालना चाहते हैं तो अपनी पूरे रिसोर्सेज के साथ उसको पूरी तरीके से आप मैदान में उतर जाइए, क्योंकि जो भी कुछ कर सकते हैं आप खुद कर सकते हैं। आपका विश्वास कर सकता है, आपका प्यार कर सकता है, आपकी प्योरिटी कर सकती है, आपकी भक्ति कर सकती है, और कोई इंसान आपका इस समय सिर्फ फ़ायदा उठाते नज़र आ रहा है, आपका साथ देता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यही आपको गाइडेंस है आज का। जय माता दी, हर हर महादेव।